दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खौफनाक दुनिया में। आर्यन एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। उसे पुरानी और डरावनी जगहों का शौक था। एक दिन उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें काला पत्थर स्टेशन का जिक्र था। कहा जाता था कि 1984 में एक भयानक एक्सीडेंट के बाद उस स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि वहां भटकती हुई आत्माओं ने लोगों को मारना शुरू कर दिया था। आर्यन ने फैसला किया कि वो वहां जाएगा। रात के 12 बजे वो अपनी कार से उस इलाके में पहुंचा जहां कभी पटरियां हुआ करती थीं। चारों तरफ घना जंगल और सन्नाटा था, सिर्फ उसके कदमों की आहट गूंज रही थी। जैसे ही आर्यन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। स्टेशन की घड़ी 11:55 पर रुकी हुई थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और स्टेशन पर लगा पुराना लाउडस्पीकर घरघराने लगा। आर्यन की धड़कन बढ़ गई। वहां कोई नहीं था, फिर ये आवाज कहां से आई? उसने अपना कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी उसने देखा कि पटरियों पर एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दे रही है। एक पुरानी भाप वाली इंजन बिना किसी आवाज के स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। ट्रेन रुकी, लेकिन उसमें कोई दरवाजा नहीं था। खिड़कियों से भीगे हुए और खून से लथपथ चेहरे बाहर झांक रहे थे। आर्यन ने देखा कि एक पुराना स्टेशन मास्टर, जिसके हाथ में कटी हुई लाल लालटेन थी, उसकी तरफ बढ़ रहा था। स्टेशन मास्टर के पैर उल्टे थे और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उसने आर्यन से कहा, तुम्हारा टिकट कहाँ है? यहाँ से सिर्फ वही जा सकता है जिसके पास मौत का टिकट हो। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। उसने देखा कि प्लेटफॉर्म की मिट्टी धीरे धीरे खून में बदल रही है। वो सारी आत्माएं ट्रेन से बाहर निकलने लगीं और आर्यन को घेर लिया। आर्यन ने अपनी डायरी में पढ़ा था कि अगर इस श्राप को तोड़ना है तो उस पुरानी घड़ी को 12 बजे पर सेट करना होगा, जो सालों से रुकी हुई थी। वो हिम्मत करके स्टेशन मास्टर के केबिन की तरफ भागा। पीछे से डरावनी चीखें उसका पीछा कर रही थीं। जैसे ही उसने घड़ी की सुई को हिलाया, पूरा स्टेशन कांपने लगा। आत्माएं गुस्से में चिल्लाने लगीं। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, एक तेज रोशनी हुई और सब कुछ गायब हो गया। सुबह जब सूरज निकला तो लोगों ने आर्यन को स्टेशन के खंडरों में बेहोश पाया। जब वो होश में आया तो उसके हाथ में एक पुराना जला हुआ रेलवे टिकट था, जिस पर लिखा था, यात्रा सुगम हो, अगली दुनिया तक। आर्यन अपने घर वापस तो आ गया था, लेकिन उसकी रूह वहीं उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर छूट गई थी। वो जितनी बार सोने की कोशिश करता, उसे वही ट्रेन की सीटी सुनाई देती। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके घर की हर घड़ी, चाहे वो दीवार पर हो या उसकी कलाई पर, रात के ठीक 11:55 पर रुक जाती थी। एक रात जब वो गहरी नींद में था, उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे का तापमान यानी टेम्परेचर गिर रहा है। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि उसके बिस्तर के पास वही पुराना स्टेशन मास्टर खड़ा था। उसके हाथ की लालटेन से निकलने वाली रोशनी अब लाल नहीं बल्कि काली थी। यात्रा अधूरी है आर्यन, वो साए जैसी आवाज गूंजी। जो टिकट तुमने लिया है उसका कर्ज चुकाना होगा। आर्यन ने समझ लिया कि जब तक वो उस स्टेशन का राज पूरी तरह हल नहीं करता, ये आत्माएं उसे चैन से जीने नहीं देंगी। उसने उस पुरानी डायरी को फिर से पलटा। इस बार उसे एक छिपा हुआ पन्ना मिला जो खून से चिपका हुआ था। उसमें लिखा था, काला पत्थर स्टेशन पर होने वाला हादसा कोई इत्तेफाक नहीं था, वो एक बलि थी। स्टेशन मास्टर ने अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए पूरी ट्रेन को पटरी से उतार दिया था। जब तक उस बेटी की भटकती रूह को सुकून नहीं मिलता, वो स्टेशन जिंदा रहेगा। आर्यन ने तय किया कि वो वापस जाएगा, लेकिन इस बार अकेले नहीं। उसने अपने पुराने दोस्त, जो एक तांत्रिक विद्या का जानकार था, उससे संपर्क किया। पर उसके दोस्त ने सिर्फ एक ही बात कही, वहां से जिंदा लौटना है तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कोई भी तुम्हें पुकारे। रात के ठीक 11 बजे आर्यन दोबारा उस जंगल के बीच खड़ा था। इस बार माहौल और भी भयानक था। हवाओं में रोने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, उसने देखा कि स्टेशन अब खंडर नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल नया दिख रहा था, जैसे 1984 की वो रात दोबारा जी उठी हो। लोग इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। वो सब धुएं से बने पुतले लग रहे थे। आर्यन ने देखा कि एक छोटी लड़की प्लेटफॉर्म के कोने में बैठी रो रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी। आर्यन उसके पास गया। उसने जैसे ही लड़की के कंधे पर हाथ रखा, पूरा स्टेशन सन्नाटे में डूब गया। सारी आत्माएं रुक गईं और आर्यन की तरफ देखने लगीं।
लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर कोई जख्म नहीं था, लेकिन उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। क्या तुम मुझे घर ले जाओगे? उसने पूछा। आर्यन को याद आया कि डायरी में लिखा था कि उस लड़की को उस स्टेशन की हदों से बाहर निकलना होगा। उसने लड़की का हाथ पकड़ा। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने लगा, स्टेशन मास्टर की भयानक चीख गूंजी, उसे छोड़ दो, वो मेरी है। जमीन फटने लगी और पुरानी ट्रेन की पटरियां सांप की तरह आर्यन के पैरों से लिपटने लगीं। आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने जेब से वही जला हुआ टिकट निकाला और जोर से चिल्लाया, मैं इस यात्री की जिम्मेदारी लेता हूं, श्राप खत्म करो। एक धमाका हुआ और आर्यन को लगा जैसे वो किसी गहरे कुएं में गिर रहा है। जब उसकी आंखें खुलीं, सूरज की पहली किरण जंगल के पेड़ों से छन कर आ रही थी। स्टेशन गायब था। वहां सिर्फ एक पुरानी सड़ी हुई गुड़िया पड़ी थी। आर्यन ने महसूस किया कि उसके हाथ का वो जला हुआ टिकट अब राख बन चुका था। उसने उस गुड़िया को वहीं मिट्टी में दबा दिया और वहां से हमेशा के लिए चला गया। आर्यन को लगा था कि गुड़िया को दफन करने के बाद सब खत्म हो गया है, लेकिन श्रापित जगहों की कहानियां इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। आर्यन शहर वापस लौट आया, लेकिन उसके साथ कुछ और भी आया था। उसने गुड़िया तो वहीं छोड़ दी थी, लेकिन उस लड़की की वो ठंडी पकड़ अब भी उसके कलाई पर एक नीले निशान की तरह मौजूद थी। घर पहुंचने के 2 दिन बाद आर्यन ने नोटिस किया कि उसके घर में अजीब घटनाएं हो रही हैं। किचन में रखा पानी अपने आप उबलने लगता और उसके बाथरूम के आईने पर धुंध में एक ही शब्द बार बार लिखा मिलता, टिकट। आर्यन परेशान हो गया। उसने तो टिकट राख कर दिया था, फिर ये मांग क्या रहे हैं? उसने महसूस किया कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने लड़की को स्टेशन से बाहर लाकर उस श्राप को आजाद कर दिया था, खत्म नहीं। आर्यन ने रेलवे के पुराने आर्काइव्स दफ्तर में जाकर उस 1984 के एक्सीडेंट की असली फाइल ढूंढने की कोशिश की। कई घंटों की मेहनत के बाद उसे एक पुरानी धूल से भरी फाइल मिली। फाइल खोलते ही उसके होश उड़ गए। एक्सीडेंट में मरने वालों की लिस्ट में सिर्फ यात्री नहीं थे, उसमें एक नाम था, स्टेशन मास्टर राघव राव और उसकी बेटी मीरा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि राघव राव की मौत एक्सीडेंट से 2 दिन पहले ही हो चुकी थी। इसका मतलब था कि जिसने ट्रेन को पटरी से उतारा था वो कोई जिंदा इंसान नहीं, बल्कि राघव की आत्मा थी। और मीरा कभी उस ट्रेन में थी ही नहीं। वो तो उस स्टेशन के नीचे बनी एक पुरानी बावस सेलर में कैद थी। उसी वक्त लाइब्रेरी की सारी लाइटिंग गुल हो गई। आर्यन ने अपने फोन की फ्लैश जलाई। उसने देखा कि लाइब्रेरी की हर अलमारी से काला धुआं निकल रहा है। वो धुआं धीरे धीरे एक आकार लेने लगा, एक बहुत बड़े भयानक साए का, जिसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं। तुमने उसे आजाद किया, अब उसकी जगह कौन लेगा? वो भारी आवाज गूंजी। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन लाइब्रेरी का दरवाजा गायब हो चुका था। तभी उसे मीरा की आवाज सुनाई दी, जो उसके कान के बिल्कुल पास थी। भैया छिपो मत, वो आ रहे हैं। आर्यन ने देखा कि उसकी कलाई पर जो नीला निशान था वो अब फटने लगा था और उसमें से वही काला धुआं निकल रहा था। उसे समझ आया कि वो टिकट कोई कागज नहीं, बल्कि एक अग्रीमेंट था। जो भी उस स्टेशन से किसी आत्मा को बाहर निकालता है, उसे खुद उस स्टेशन का नया केयर टेकर बनना पड़ता है। आर्यन का शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसे अपने चारों तरफ वही स्टेशन का माहौल दिखने लगा। लाइब्रेरी की दीवारें गिर रही थीं और वहां वही पुराने प्लेटफॉर्म नंबर 1 की पटरियां नजर आने लगी थीं। दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन इस बार ट्रेन पटरियों पर नहीं, बल्कि आर्यन के दिमाग के अंदर चल रही थी। आर्यन ने देखा कि उसके हाथ में वही पुरानी कटी हुई लालटेन आ गई है। उसने अपने कपड़े देखे। वो अब जीन्स और शर्ट नहीं, बल्कि 1980 के पुराने रेलवे यूनिफॉर्म में था। मीरा उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, भैया अब आप कहीं नहीं जाओगे ना? पापा थक गए थे, इसलिए उन्होंने आपको बुलाया है। आर्यन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज निकलना बंद हो गई थी। उसने देखा कि सामने से वही मौत की गाड़ी आ रही है और उसमें बैठे सारे बिना चेहरे वाले यात्री उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। अगली सुबह शहर की अखबार में एक छोटी सी खबर छपी, मशहूर इन्वेस्टिगेटर आर्यन सिंह अपने बंद कमरे से गायब। कमरे में सिर्फ एक पुरानी रेलवे की घड़ी मिली है, जो 11:55 पर रुकी हुई है। काला पत्थर स्टेशन आज भी नक्शे पर नहीं है, लेकिन अगर आप कभी रात के सन्नाटे में पुरानी पटरियों के पास से गुजरें, तो आपको एक नई लालटेन की रोशनी दिखाई देगी।
वो आर्यन है जो अगले यात्री का इंतजार कर रहा है। आर्यन के गायब होने के 6 महीने बाद उसकी छोटी बहन रिया ने उसे ढूंढने का फैसला किया। रिया एक साइंटिस्ट थी और वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखती थी। उसका मानना था कि आर्यन को किसी ने अगवा किया है या वो किसी गहरी साजिश का शिकार हुआ है। आर्यन के कमरे की तलाशी लेते वक्त उसे वही पुरानी डायरी मिली। उसमें आर्यन ने आखिरी पन्ना लिखा था जो शायद उसने गायब होने से कुछ मिनट पहले लिखा होगा। रिया, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो कभी काला पत्थर मत आना। वो लोग टिकट नहीं मांगते, वो वक्त मांगते हैं। रिया ने तय किया कि वो उस वक्त का राज पता लगाएगी। वो अपने साथ कुछ हाईटेक सेंसर्स और थर्मल कैमरास लेकर निकल पड़ी। रिया जब उस सुनसान इलाके में पहुंची जहां स्टेशन हुआ करता था, उसने देखा कि वहां कुछ भी नहीं है, न पटरियां न इमारत। लेकिन उसके सेंसर्स अजीब तरह से बिहेव करने लगे। टेम्परेचर अचानक -10 डिग्री तक गिर गया। उसने अपने थर्मल कैमरा से देखा, जो आंखों से नहीं दिख रहा था वो स्क्रीन पर साफ था। हवा में एक नीला दरवाजा यानी पोर्टल जैसा बना हुआ था। रिया ने जैसे ही उस दरवाजे को छुआ, एक जोर का झटका लगा और वो 2026 से निकलकर सीधे 1984 के उस खूनी स्टेशन पर पहुंच गई। स्टेशन पर कोहरा घना था। रिया ने देखा कि एक आदमी प्लेटफॉर्म पर लालटेन लेकर घूम रहा है। उसने खुशी से चिल्लाया, भैया! वो आदमी रुका। जब वो पलटा, रिया की चीख निकल गई। वो आर्यन ही था, लेकिन उसकी आंखें खोखली थीं और उनसे काला धुएं जैसा निकल रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके सीने पर एक पुराना ब्रास का बैज लगा था, स्टेशन मास्टर। रिया, यहां से जाओ! आर्यन की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे हजारों मीलों दूर से आ रही हो। मैं अब इस जगह का हिस्सा हूं, ट्रेन आने वाली है। रिया ने देखा कि पटरियों पर वही भांप वाला इंजन आ रहा था, लेकिन इस बार उसने एक अजीब चीज नोटिस की। ट्रेन के हर डिब्बे पर एक साल लिखा था, 1947, 1971, 1984, 2026। ये कोई मामूली ट्रेन नहीं थी, ये एक टाइम मशीन थी जो मौत की ऊर्जा यानी एनर्जी से चलती थी। स्टेशन मास्टर का काम था उन लोगों को पकड़ना जो समय के चक्र में फंस जाते हैं। तभी मीरा, वो छोटी लड़की, रिया के पीछे आई और उसकी उंगली पकड़कर बोली, दीदी, आपका टिकट तो वैलिड ही नहीं है, आपको तो इंजन रूम में जाना होगा। आर्यन ने रिया को बचाने के लिए उसे धक्का दिया और स्टेशन मास्टर के केबिन में बंद कर दिया। रिया, सुनो, इस स्टेशन के नीचे एक पुराना क्लॉकवर्क सिस्टम है। 1984 में जब ट्रेन क्रैश हुई थी तो वक्त रुक गया था। अगर तुम उस सिस्टम के मेन गेयर को तोड़ दो तो ये डायमेंशन तबाह हो जाएगा और सब आजाद हो जाएंगे। रिया ने केबिन के नीचे एक खुफिया रास्ता ढूंढ लिया। नीचे उतरते ही उसने देखा कि हजारों इंसानी हड्डियों से एक विशाल घड़ी बनी हुई थी जो धीरे धीरे घूम रही थी। हर बार जब घड़ी की सुई आगे बढ़ती, किसी यात्री की चीख सुनाई देती। रिया ने अपना थर्मल एक्सप्लोसिव उस घड़ी के बीच में लगा दिया, लेकिन तभी वहां राघव राव, पुराना स्टेशन मास्टर की आत्मा प्रकट हुई। वो आर्यन के शरीर को कंट्रोल कर रहा था। अगर तुमने इसे तोड़ा तो तुम्हारा भाई भी खत्म हो जाएगा, राघव चिल्लाया। रिया की आंखों में आंसू थे। उसने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे वो कह रहा हो, इसे खत्म करो। रिया ने बटन दबा दिया। एक भयानक रोशनी हुई और पूरा जंगल हिल गया। जब धुआं छटा, रिया वापस 2026 में थी। स्टेशन, ट्रेन और आत्माएं सब गायब थे। रिया ने अपने हाथ में देखा, वहां आर्यन का वो स्टेशन मास्टर वाला बैज पड़ा था। उसने चैन की सांस ली कि सब आजाद हो गए। लेकिन जैसे ही वो अपनी कार की तरफ बढ़ी, उसने कार के आईने में देखा। उसके पीछे की सीट पर मीरा बैठी थी, मुस्कुरा रही थी। उसने अपने होठों पर उंगली रखी और धीरे से कहा, अगला स्टेशन तुम्हारा घर है दीदी। रिया तेजी से कार से बाहर निकली, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो अपने घर के सामने खड़ी थी, लेकिन सब कुछ ब्लैक एंड वाइट था। पेड़ पौधे, सड़क, आसमान, सब कुछ राख जैसा धुंधला था। उसने अपने घर का दरवाजा खोला। घर के अंदर हर जगह वही पुरानी ट्रेन की पटियों की बू यानी स्मेल आ रही थी। मीरा अब उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अब वो एक छोटी लड़की नहीं लग रही थी। उसका कद बढ़ रहा था और उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो रही थीं। तुम्हें लगा तुमने घड़ी तोड़ दी तो सब खत्म हो गया? मीरा की आवाज अब हजारों लोगों की चीखों का मिश्रण थी। तुमने सिर्फ उस जेल का दरवाजा खोला है रिया, अब पूरी दुनिया काला पत्थर बनेगी।
रिया अपने कमरे में भागी और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने देखा कि उसके लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप चल रही थी। उस पर एक वीडियो फाइल प्ले हुई। ये आर्यन था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। वो किसी अंधेरी जगह पर बैठा था। रिया, अगर तुम ये देख रही हो तो इसका मतलब है द थर्ड आई, यानी तीसरी आंख खुल चुकी है। मीरा कोई बच्चा नहीं है, वो स्टेशन की भूख का रूप है। उसे हराने का एक ही तरीका है, उसे वापस उस वक्त में ले जाना होगा जहां से वो शुरू हुई थी, और इस बार उसे टिकट नहीं बलि देनी होगी। आर्यन ने वीडियो में एक पुराना मंत्र और एक नक्शा दिखाया जो उसके कमरे की दीवार के पीछे छुपा था। रिया ने बिना वक्त गवाए दीवार को हथौड़े से तोड़ना शुरू कर दिया। दीवार के अंदर से उसे एक पुराना लोहे का संदूक मिला। उसमें एक अजीब सी चीज थी, एक सिल्वर पॉकेट वॉच, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी स्टेशन की बड़ी घड़ी थी, लेकिन ये उल्टी चल रही थी। तभी दरवाजा टूट गया। मीरा अंदर आई। उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। वो घड़ी मुझे दो रिया, वो मेरी आज़ादी है। रिया ने घड़ी को जोर से पकड़ा और आर्यन का बताया हुआ मंत्र पढ़ने लगी। जैसे ही उसने घड़ी का बटन दबाया, कमरे की दीवारें पिघलने लगी। रिया और मीरा अब किसी घर में नहीं बल्कि एक वॉइड यानी शून्य में थे। वहां आर्यन खड़ा था। वो अब स्टेशन मास्टर नहीं था, लेकिन उसकी रूह कमजोर हो चुकी थी। रिया, इस घड़ी की सुई को अपने खून से छूना होगा। ये घड़ी तभी रुकेगी जब इसे किसी जिंदा इंसान का वक्त मिलेगा। मीरा ने आर्यन पर हमला किया। रिया ने देखा कि उसका भाई उस लड़की से लड़ रहा है ताकि रिया को वक्त मिल सके। रिया ने एक बड़ा फैसला किया। उसने अपनी हथेली पर कट लगाया और अपना खून उस पॉकेट वॉच पर गिरा दिया। घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगीं। एक बहुत बड़ा बवंडर पैदा हुआ। मीरा उस बवंडर में खिंचने लगी। नहीं, मैं वापस उस अंधेरे में नहीं जाऊंगी, वो चिल्लाई। लेकिन इस बार आर्यन ने मीरा को मजबूती से पकड़ लिया। तुम अकेले नहीं जाओगी मीरा, मैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए साथ आ रहा हूं। भैया नहीं, रिया चिल्लाई, लेकिन देर हो चुकी थी। आर्यन ने रिया की तरफ देखकर एक आखिरी मुस्कुराहट दी। अपना ख्याल रखना छोटी, अब कोई टिकट नहीं बचा। एक जोर का धमाका हुआ और रिया की आंख खुल गई। वो अपने बेडरूम के फर्श पर पड़ी थी। बाहर सूरज निकल चुका था। सब कुछ नॉर्मल था। रंग वापस आ गए थे। चिड़िया चहक रही थी। उसने दीवार की तरफ देखा। दीवार पर कोई टूट फूट नहीं थी। क्या वो सब एक सपना था? रिया उठी और बाथरूम गई। उसने आईने पर पानी डाला। जैसे ही धुंध साफ हुई, उसने देखा कि आईने के एक कोने में छोटी हैंडराइटिंग में लिखा था, प्लेटफॉर्म नंबर 1, सेफ जर्नी। रिया ने अपनी जेब में हाथ डाला। इसमें वही सिल्वर पॉकेट वॉच थी, लेकिन अब वो बंद थी। उसने उसे कभी दोबारा नहीं चलाया। काला पत्थर स्टेशन अब हमेशा के लिए दफन हो गया था। आर्यन और मीरा उस वॉइड में एक दूसरे के साथ कैद हो गए ताकि दुनिया महफूज रहे। रिया ने वादा किया कि वो उस घड़ी की हिफाजत करेगी ताकि कभी कोई और उस मौत की ट्रेन का मुसाफिर ना बन सके। ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल खौफनाक दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।